में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं किराड़ी विधानसभा से एसकेवी न्यूज़ की तरफ से किराड़ी विधानसभा की तरफ से कांग्रेस उम्मीदवार बनाए गए राजेश लाला जी से मैं आपकी पब्लिक का रूबरू कराना चाहता हूँ, जो आपके बीच में आपके जन समर्थन के बीच साथ आपके मौजूद है। सर, आपसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। सर, किराड़ी की जो समस्याएँ हैं, उन समस्याओं के बीच में कांग्रेस पार्टी ने आपके ऊपर एक जिम्मेदारी दी है। आप उस तरीके से किस तरीके से आप किराड़ी की जनता को आभार प्रकट करेंगे? देखो, कांग्रेस में आने का मकसद तो ये था कि मेरे को 15 साल जो शीला सरकार ने किया था उसके बारे में पता है कि दिल्ली का जो नक्शा जो शीला सरकार ने बदला था, और जो है उसके बाद में हमारे यहाँ विधायक भारतीय जनता पार्टी का, जबकि उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जो काम किया था वो शीला जी की देन थी। यदि वो पैसा नहीं देती जो आज चल रहा है, आज जो केजरीवाल जी है, यदि निगम में हो चाहे कहीं भी हो, दूसरे पार्षद को या विधायक को पैसा नहीं मिलता उनका। उन्होंने सिस्टम बना रखे हैं अपने। 10 करोड़ का फंड था, उनको 4 करोड़ कर दिया, और 6 करोड़ की अपनी जो है मुख्यमंत्री निधि में कर दिया, और उसका कोई विधायक उसके पास आएगा तो वो पैसे लेगा और अपने क्षेत्र में काम कराएगा। मैं ये बता देता हूँ, अब उसी पैटर्न पे काम होगा। दिल्ली के अंदर मैं बताता हूँ, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और जो शीला का मॉडल था वो अब दिल्ली के अंदर फिर लागू होगा, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में कितनी बढ़िया उन्होंने योजनाएं निकाली है। महिलाओं का सम्मान राशि दीदी मेहनत दीदी के नाम से 2500 रुपये, और जीवन रक्षा बीमा के नाम से 25 लाख जो रुपए। ये बता देता हूँ मैं, ये जो काम है राजस्थान के अंदर हो रहा है। आप जाके चले जाइए राजस्थान के अंदर, अपना पहचान पत्र लेके चले जाइए, और किसी भी हॉस्पिटल में आप एडमिट हो जाइए। वहाँ पे कोई सरकारी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। वहाँ पे जाइए, आप 25 लाख रुपए तक का अपना इलाज कराइए और अपने घर जाइए। कोई 1 रुपया नहीं लगता। किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए आप, किसी भी क्षेत्र में। और नंबर 2 मैं बता देना चाह रहा हूँ, और दिल्ली के अंदर जो है, आप ये कहते हैं हमने बहुत अच्छा स्वास्थ्य के ऊपर काम किया है। आप जाइए संजय गांधी के अंदर, अभी चले जाइए, सारे खड़े हैं, चलते हैं वहाँ पे, करवाइए अपना इलाज, अपने आप पता लग जाएगा आपको। वहाँ पे यदि किसी को आज पेट में दर्द है और ऑपरेशन की डेट 3 महीने 6 महीने, एक एक्सरा अल्ट्रासाउंड करना हो उसके लिए 3 महीने, और आपकी सिफारिश है तो वह डॉक्टर लिख देगा अल्ट्रासाउंड MRI CT स्कैन बाहर करवा लो। आपकी अप्रोच है, अप्रोच पे काम किया है, ठीक है। किराड़ी की जनता बदहाली में जी रही है। जो सिटिंग विधायक थे उन्होंने कभी भी ये जिम्मेदारी नहीं ली कि जनता के हित में काम किया जाए। तो सर, क्या आपका मास्टर प्लान है जो जनता को लेके, जो आप लेकर आए जनता ने? ऐसा है, मेरे वार्ड 39 का मुझे पता है, 3 वार्ड और 4 वार्ड और हैं, वहाँ का भी मुझे पता है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, जो अगले 6 महीने के अंदर जो रास्ता नहीं बन सकता, उस रास्ते पर चलने की व्यवस्था, जल भराव, मतलब है थोड़ा सा भी जल भराव होगा, उसके लिए मैं जिम्मेवारी अपनी लूँगा, यदि यहाँ की जनता मेरे को आशीर्वाद देती है। और आने वाले 6 महीने के अंदर, अगली बरसात से पहले ये सारे कार्य पूर्ण हो जाएगा। और मेन हमारा काम मोटिव रहेगा यहाँ पे जल निकासी का, और उसके लिए ड्रेनेज का काम करेंगे। और यदि हमारी सरकार बनती है तो कोई दिक्कत नहीं, और किसी और की सरकार बनती है हम उनको जीने नहीं देंगे। ये सारी जनता रोजिना उनके यहाँ रहेगी कि भैया आप क्यों नहीं करवा रहे। मैं कह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर कांग्रेस आने वाली है और ये लोग जाने वाले हैं। और जिस तरीके से काम चल रहा है, आप अगली विधानसभा में भी गए होंगे, नागलोई में भी गए होंगे, बहुत ज़बरदस्त कांग्रेस की लहर है। और जो किराड़ी के अंदर लहर है, मैं सुबह से मैं जितने टेलीफोन अटेंड कर रहा हूँ पिछले 3 दिन में, मुझे नहीं लगता, जबकि मैं पार्षद यहाँ का था, यहाँ की जनता ने मुझे प्यार दिया। मैं कोई यहाँ का आज का नहीं हूँ, 38 साल मुझे हो गए हैं यहाँ पे। मैंने ये पूरी कॉलोनी बनते देखी है, और उजड़ने का मतलब है गड्ढे में जाते देखी है। एक मंजिल नीचे चला गया, कोई व्यवस्था नहीं। यदि यहाँ के इंजीनियर ठीक होते तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। आज सीवर डल रहे हैं, ये सीवर 3 फुट नीचे भी डल जाते, क्या ऐसा नहीं हो सकता था? लेकिन कोई इंजीनियर ऐसा नहीं था कि क्या नाम, जो आके इसको सही ढंग से काम, PWD फ्लड, ये जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे MCD का डिपार्टमेंट है, कोई JUA काम नहीं करता। ठेकेदार का एक मुंशी आता है, वो नापता है, सीधा मलबा डालता है, कोई मिट्टी नहीं, मलबा डालता है। आप ये बताओ, मलबा डलना चाहिए, मिट्टी डलनी चाहिए? आगे आने वाले में टाइम में हम बता देंगे कि मेरा मलबा डलेगा, मिट्टी डलेगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमने बनानी है, और इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। हम इस काम को करके दिखाएंगे, यदि यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया। और अब तो यहाँ की जनता भी समझ चुकी है कि जो भी विधायक आता है लूटने के लिए आता है, लूटता है और चला जाता है। यहाँ का वशिंदा आज तक कोई नहीं बना, आया बाहर से काम किया और निकल लिया। तो ये व्यवस्था अब यहाँ की जनता बनाएगी, और जनता ने ही ये फैसला कर दिया। जनता की प्रमुख समस्या क्या है? जल निकासी, रोड है नहीं, नाली है नहीं, 10 पानी गंदा है। 10 वर्ष से बता तो रहा हूँ जी, पानी गंदा है, तो क्या है फिर?
और पोल जो है वो रह गए 6-6 फुट पे। बस तक की सुविधा नहीं है। बस रोड ही नहीं है तो बस कहाँ से आएंगे। तो मतलब ये जो एक चीज़ ये बताओ, 7 फुट पे जो है पोल गड़ा हुआ है, हम कंप्लेंट करते हैं, कोई साला सुनने वाला नहीं है। आप एक चीज़ ये बताइए, किसी करंट का हादसा हो जाएगा तो कौन जिम्मेवारी लेगा? एमसीडी का हम पार्षद, गालियाँ तो हमें पड़ेगी ना। इस पर सरकार की कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ की स्ट्रीट लाइट है एमसीडी के अंदर, वो लगी नहीं सकती। यहाँ की जनता को मैं बताने देना चाहता हूँ, गुमराह मत होना, यहाँ एमसीडी की कोई लाइट नहीं लगती, लेकिन पीछे हमने व्यवस्था करके कुछ लाइटें लगवा दी थी। उसके लिए भी DSIDC विधायक फंड फिर हमने निर्णय लिया कि भाई विधायक बन के ही इस काम को करेंगे, और यहाँ की जनता पूर्ण रूप से हमें आशीर्वाद देगी। धन्यवाद। यहाँ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और क्या कहते हैं दिवाकर मित्तल जी काफ़ी सालों से कांग्रेस के अंदर कार्यरत है, और उनसे कुछ सब चाहूँगा। साधुराम मित्तल जिलाध्यक्ष आपका रहा हूँ। मैं आज धन्यवाद करता हूँ हमारे शीर्ष नेतृत्व का, सोनिया जी, खड़गे जी, राहुल जी और भाई देवेंद्र जी का, जिन्होंने बड़ी सूझबूझ से एक ऐसे होनहार को टिकट दिया है, श्री राजेश लाला जी को। और राजेश लाला जी को कोई पहचान की जरूरत नहीं है, पूरी किराड़ी के अंदर राजेश लाला जी का अपना एक नाम है। आज से 15-16 साल से हम जो है अपाहिज की तरह जी रहे थे। जो भी आया बाहर से, हमारी कांग्रेस से जो भी टिकट लेके आया, चाहे RJD से आया, तो यहाँ से जो है अब खाली रही। अब लोगों को विश्वास हो गया है कि कांग्रेस किराड़ी से जीतेगी और कांग्रेस का ही विधायक बनेगा। और कांग्रेस का विधायक बनने के बाद जैसे शीला दीक्षित जी ने पूरी दिल्ली को सुधारा था, ऐसे ही भाई राजेश लाला जी किराड़ी को सुधारेंगे। ये मुझे ही नहीं, ये तमाम जो लोग हैं सबको विश्वास है कि अगर किराड़ी को कोई सुधार सकता है तो कांग्रेस ही सुधार सकती है। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हो कल के लिए? जनता से मैं निवेदन करूंगा कि अब की बार 5 तारीख को जो मतदान होना है, इसमें भारी मौत से हाथ का निशान, बटन तो अभी बता देंगे जब मिलेगा, ठीक है, उस पर डालना है और भारी मौतों से इस किराड़ी विधानसभा में कांग्रेस को लाना है। मैं ये निवेदन करता हूँ। कल जो है 17 तारीख को 10 बजे हम MLA ग्राउंड, दुर्गा चौक, शारदा बस एनक्लेव से चल के सर छोटूराम कॉलेज तक अपना नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि यहाँ की सारी जनता हमारे साथ उस नामांकन में शामिल हो। हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। किराड़ी विधानसभा से बनाए गए क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजेश लाला जी जो हम सबके बीच में थे, इन्होंने कांग्रेस को जिताने का और पूरी तरीके से किराड़ी को जिताने का पूरा दम भरा है। क्या इनकी हमारा इसके लिए